यहां पर आपको ये एफआईआर है। ठीक है भैया, कृष्णानगर थाना लखनऊ में पड़ता है, 19 तारीख की एफआईआर है ये। और यहां पर देखिए भारतीय दंड संहिता 420, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, ये सब धारा लगी है। और यहां पर अपराध की डेट है 18 तारीख। और यहां पे इन्होंने ये जो करवाया है वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। घटना क्या है, ये परीक्षा केंद्र सिटी मॉडर्न एकेडमी कहीं पर ये, तो इसमें मैं आपको पूरी की पूरी बता देता हूं किसके खिलाफ हुई है। अभियुक्त कौन है? सत्य, अमन कुमार और नीरज। ये यहाँ के कोई ग्राम नया टोला अवतार नगर बिहार का रहने वाला है। और एक इसमें पता अज्ञात है, पिता का नाम पता, ये नीरज जिसने व्हाट्सएप पर भेजा था। अब इसने क्या लिखा है पूरी की पूरी चीज सोचिएगा। ये निरीक्षक साहब ने इसमें एफआईआर दर्ज कराई है कि रामबाबू सिंह, थाना मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ, पुलिस भर्ती लखनऊ के परीक्षा केंद्र सिटी मॉडर्न एकेडमी में ड्यूटी द्वितीय पाली, ये 18 की सेकंड पाली में मौजूद था। ड्यूटी में अमरीश कुमार वर्मा, जूनियर इंजीनियर सिंचाई विभाग लखनऊ, ये स्टेटी मजिस्ट्रेट थे। सौरभ यादव, ये भी स्टेटी मजिस्ट्रेट थे। प्रियंका सोनी केंद्र मैनेजर थी। समय लगभग 4:55। कक्ष निरीक्षक जो होते हैं इन्विजिलेटर, उन्होंने कहा कि कक्ष संख्या 24 में ये एक परीक्षा दे रहा अभ्यर्थी सत्य अमन कुमार, ये रोल नंबर है, ये अवैध साधन पर्ची से निकलकर ओएमआर सीट भरता। जब सूचना पर ये लोग पहुंचे तो परीक्षार्थी सीट नंबर 8 पर बैठा था। उसकी मेज में एक पर्ची थी हाथ से लिखी, क्रमांक संख्या 1, कुछ ऐसे ऐसे लिखा आ रहा था। अंत में क्रमांक संख्या 48, एक वरदान इस प्रकार पूरी सूची में कुछ कुछ करके संपूर्ण 148 क्रमांक थे। इस बात पर गौर करें, 148 क्रमांक का मतलब 148 क्वेश्चंस के उत्तर थे उसके पास। इससे मुकाबला करोगे क्या जिसके पास 148 क्वेश्चंस का उत्तर था 150 में से? इसलिए कह रहे पूरी लीक है, हमें नहीं भरोसा तुम पे जरा भी। सबूत भी है, बस हमें दे दो। उन अभ्यर्थियों को जो पकड़े गए उससे सब 17 की पहले और पुराने जितने लीक किए सबके सबूत निकलवा लेंगे। फिर जब इन्होंने पुस्तिका, प्रश्न पुस्तिका संख्या इन्होंने पेपर से मिलाया तो पुस्तिका EJ2 को देखा गया तो क्रमांक प्रश्न अलग अलग है। मतलब जैसे क्वेश्चन वहां पे कुछ और था, क्वेश्चन नंबर वहां पे कुछ और, वो तो होता ही है, सफल हो जाते हैं लेकिन उत्तर मिल रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि अनुचित साधन का प्रयोग कर रहा था, जिसके संदर्भ में परीक्षा कंट्रोल रूम में परीक्षार्थी को लाया गया। पूछताछ पर बताया गया मुझे कोई जानकारी नहीं, गलती हो गई। फिर कड़ाई से पूछताछ पर बताया कि साहब मेरे मित्र नीरज, उसका मोबाइल नंबर है, उसने कहा था मैं प्रश्न पत्र हल सहित उपलब्ध करा दूंगा जिससे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तब मुझे पैसा देना। आज मेरी परीक्षा थी 12:56 पर। यह पुलिस की एफआईआर कह रही है कि 18 फरवरी का पेपर 2:30 बजे गेट बंद हुआ, 3 बजे से शुरू हुआ। यह चीज समझ में आ रही है? इसलिए कहता हूं कि जब एग्जामपुर चैनल बंद हो उससे पहले यह वीडियो सबके पास हो, सबूत बोलोगे किससे? और अभी इको गार्डन के लिए निकल जाओ, आंदोलन बंद नहीं हुआ है, यह कैंसिल कराने से पहले नहीं हटेंगे। जे नीरज ने अपने मोबाइल नंबर से हाथ से लिखा हुआ पेपर, हाथ से लिखा हुआ, ये एफआईआर कह रही है पुलिस की, जिसमें सही उत्तर में टिक लगा हुआ व्हाट्सएप में भेजा था। पूरा हाथ से लिखा हुआ पेपर और सही उत्तर पे टिक, केवल उत्तर नहीं है, हाथ से लिखा हुआ पेपर, सही उत्तर पे टिक। उसी पेपर से मैंने पर्ची लिखकर तैयार की है। उसने उस हस्तलिखित पेपर, पूरा पेपर वायरल हुआ, उससे इसने पर्ची तैयार की। इसको यह भी नहीं था, इतना कम बुद्धि था ये व्यक्ति कि ये ऐसे नहीं रट के आ जाए उत्तरों को, उसके पास सारे उत्तर ABCD सब कुछ, लेकिन फिर भी पर्ची लगा के आया। सोचो ऐसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में अगर भर्ती होंगे तो शर्म करनी चाहिए भर्ती बोर्ड सरकार को। क्या ये समाज का नाश करेंगे? गधा, गधे से भी गया गुजरा भर्ती होगा। इसको ये भी नहीं है कि उत्तरें तो दिमाग में रट लाऊं, जबकि 2 घंटे पहले इसको पेपर मिल गया 12:56 पर। चलो बताएगी भाई मेरा मोबाइल नंबर स्ट्रांग रूम में जमा है, जमा रसीद 147। जब उसका मोबाइल नंबर चेक किया गया जहां पे अपने आप सामान जमा करते हैं, तो व्हाट्सएप पे नीरज कुमार यूपी नाम से एक नंबर सेव है, जिसे खोलकर देखा गया तो आज दिनांक को 18 फरवरी 12:56 पर परीक्षार्थी के मोबाइल पर हस्तलिखित पेपर उत्तर में टिक लगा है, जिसे देखा गया तो प्रश्न 1 मूल्यांकन करें। इसमें पूरा ये PDF था। प्रश्न नंबर 2 सरल करें। ये पूरा का पूरा जैसे मूल्यांकन याद आया, जो वो पेपर मैंने जो दिखाया था हाथ लिखा हुआ, उसका पहला क्वेश्चन मूल्यांकन वाला था। सेम की सेम बात हो रही है। तो 1 में D पर इस तरह से टिक लगा हुआ, ABCD पर, मतलब उस पर पूरा का पूरा ऑप्शन भी है। कुल 150 प्रश्न अंकित है, जिसमें प्रश्न नंबर
147 तक स्पष्ट पढ़ने में आ रहा है। प्रश्न नंबर 148, 149, 150 में स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा। प्रश्न संख्या 147 पर घाव पर नमक छिड़कना, मुहावरे का अर्थ बताइए। ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है, जिसमें सी पर टिक लगाए। मतलब देख रहे हो हाथ से लिखा, आपको याद है सबूत वाली वीडियो, उसमें मैं हाथ से लिखा पेपर दिखाया था कि ये पेपर बनाने वाले ने लीक किया है, कंपनी ने लीक किया है। वही पेपर इसके पास पहुंचा। 147 क्वेश्चन स्पष्ट दिख रहे, 3 के नहीं दिख रहे। 148 वो लेके गया था। उत्तर सोचो, लड़ लो इनसे, लाखों होंगे ऐसे। भारतीय बोर्ड शर्म करे, अपनी एफआईआर नहीं दिख रही उसे। सोचो कैसे कैसे एफआईआर आई होगी, कितने स्ट्रॉन्ग सबूत इकट्ठे किए होंगे। इसलिए जब भी कोई आंदोलन करो, किसी अपनी सत्य की राह पर चलो, सबूत होने चाहिए। बिना सबूतों के नहीं लड़ोगे। पुलिस 4 लठ मारेगी, हम मार के दिखाए, मार ले कोई बात नहीं। इस प्रकार मोबाइल नंबर में प्राप्त प्रश्न से पर्ची में अंकित प्रश्न से मैच कर रहा है। इन्हीं प्रश्नों को प्रश्न पुस्तिका में देखा गया तो प्रश्न 1 ये पूरे के पूरे मैच होके सारे के सारे इस प्रकार हस्तलिखित प्रश्न पत्र जो परीक्षार्थी के मोबाइल पर आया है, क्या मिलान मूल परीक्षार्थी की क्वेश्चन सीट जो क्वेश्चन पेपर है सेम मिलान किया गया, तो प्रश्न संख्या लगा गए, लेकिन प्रश्न सभी मैच कर रहे हैं। ठीक है भैया, एफआईआर में लिखा है सभी प्रश्न मैच कर रहे हैं। इस प्रकार सुनियोजित तरीके से प्रश्न लीक किया गया, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। मौके पर परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और रंग आसमानी जो भी है, और इस प्रकार कब्जे में लिया गया। हस्तलिखित 100 प्रश्न पत्र को कंप्यूटर से निकालकर कब्जे में लिया गया। स्ट्रांग रूम की पर्ची, हस्तलिखित उत्तर की मूल पर्ची को भी कब्जे में लिया गया। इस प्रकार इन्होंने पूरी की पूरी। अब बताइए, इससे बड़ी आपने कहीं धांधली सुनी है? तब भी भर्ती बोर्ड क्या कर रहा है? आनाकानी।